आज हम ये बात करेंगे कि आप किस तरह अपना ईबे के ऊपर बिजनेस मॉडल को स्टार्ट ले सकते हैं, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं और कितने से हम इसको स्टार्ट ले सकते हैं। अच्छा, तो मेन काफ़ी दिनों से हमारे पास ये सवाल आ रहे थे कि हम अमेज़न के ऊपर तो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, अपना अमेज़न के ऊपर हम काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम ईबे के ऊपर किस तरह अपना जो है बिजनेस मॉडल स्टार्ट कर सकते हैं और यूएसए मार्केट या किसी भी वर्ल्ड वाइड हम किस तरह अपना ईबे के ऊपर काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो है आज के वीडियो का टॉपिक हमारे यही है। अगर आप किसी भी कंट्री से हो, इंडिया से हो, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से हो, वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी हो, तो आप ईबे के ऊपर किस तरह अकाउंट क्रिएट करके अपना जो है ईबे के ऊपर काम स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, पहली बात यह है ईबे के ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं है। लाइक जैसे अमेज़न की जो है 49 जो फीस है, ठीक है, जो 39.99 अमेज़न की फ़ीस है, वो ईबे की कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, ईबे की क्या है, ईबे यही करता है जब आपको ऑर्डर रिसीव होता है, अमेज़न ईबे की कोई जो है अदर सर्विस चार्जेस नहीं है। ईबे के तब यही जो चार्जेस हैं ये हैं जब आपको कस्टमर ऑर्डर करेगा उसके ऊपर 3% 4% वो आपसे ऑर्डर के ऊपर पर ऑर्डर के ऊपर लेगा आपसे। ठीक है, ईबे के जो है कोई भी इस पर सर्विस चार्जेस नहीं है। अच्छा जी, फर्स्ट ये हो गया। सेकंड, ईबे के ऊपर आप किस तरह काम स्टार्ट कर सकते हो। ईबे के ऊपर आपको ये देखो, अब ईबे के ऊपर मिलियंस ऑफ कस्टमर हैं जो एक्टिव बायर बैठे हुए हैं, जो ईबे के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। हमने क्या करना है, हमने आना है ईबे के ऊपर, हमने ईबे के ऊपर काम किस तरह स्टार्ट करना है। ठीक है, हमारे पास सप्लायर कौन कौन से यूज़ करना है, हम प्रोडक्ट्स बाइंग कहाँ से करेंगे। ठीक है, मेन ये इश्यूज होते हैं कस्टमर के। अच्छा जी, अब हमने आना है ईबे के ऊपर। ईबे के ऊपर हमने क्या करना है, हमने आके भाई यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है, रजिस्टर के ऊपर क्यों, हमने यहाँ पे आके अपनी सेलिंग स्टार्ट करनी है। अच्छा जी, हमने आना है बिजनेस अकाउंट के ऊपर। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम आपके अकाउंट ईबे के ऊपर अकाउंट क्रिएट करेंगे, ईबे के ऊपर ये होगा कि अच्छा बिजनेस अकाउंट के ऊपर आने के बाद क्या होगा, ईबे जो है यहाँ से आपकी जो है बिजनेस जो इन्फॉर्मेशन है, आपकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन जो आपके पास कंपनी होगी ऑलरेडी, अगर आप वर्किंग कर रहे हो, नहीं है तो आप हमारी वेबसाइट से आके बनवा सकते हो, वो मैं आगे की वीडियो में आपको बता दूंगा। अच्छा, अब नहीं करना है, आपने आना है इसके ऊपर ईबे के ऊपर, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ करने के बाद क्या होगा कि हमने यहाँ पे बिजनेस अकाउंट अपना ओपन करना है। बिजनेस नेम यहाँ पे अपने फिल करना है, बिजनेस ईमेल, पासवर्ड और बिजनेस की जो जो रजिस्टर हमारी जो कैटेगरी होती है, जो हम जिसके थ्रू काम करते हैं, वो यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद अपना चेक कर लिख करके अपना क्रिएट एंड बिजनेस अकाउंट ओपन करना है। उसके बाद क्या होगा, जो आपके फर्दर इन्फॉर्मेशन होगी, डॉक्यूमेंट्स होगी, सिस्टम होगा, वो सारा वो आगे आपसे मांगेगा। अच्छा, ईबे के ऊपर अकाउंट ओपन होने के बाद क्या होगा, ओपन होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे हमारी जो है अकाउंट ओपन हो जाएगा। अकाउंट ओपन होने के बाद क्या करना है, आपने कोई भी प्रोडक्ट्स हैं, अगर आपके पास प्रोडक्ट्स अगर पड़ी हैं, आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, आप उनको सेल करना चाह रहे हो ईबे के ऊपर, तो आप अगर फिजिकली प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं तो आप ईबे पे सेलिंग स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके प्रोडक्ट्स नहीं हैं तो मेन जो है ईबे के ऊपर ये इशू होता है, 100% ये इशू है, ट्रैकिंग का इशू है। आप अमेज़न से ईबे के ऊपर ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकते, वो रिस्ट्रिक्शन है। जैसे आप पहला ऑर्डर शिप करोगे आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। ठीक है, क्यों, एक तो आप अमेज़न की जो ट्रैकिंग है वो यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, उसको स्ट्रिक्ट किया हुआ है ईबे ने कि आप अमेज़न के साथ ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकते। आपको एक सप्लायर चाहिए, 30 सप्लायर चाहिए जिसके साथ आप ईबे पे काम करेंगे। मेन आपकी वैलिड ट्रैकिंग होनी चाहिए, ठीक है, विदाउट अमेज़न वाली। सेकेंडली, आपकी जो कस्टम पैकेजिंग है वो वाइट लेबलिंग में होनी चाहिए, आपकी कस्टम पैकेजिंग होनी चाहिए। अमेज़न की जो पैकेज है वो नहीं होना चाहिए। क्यों, कस्टमर जैसे उसको रिसीव होता है वो कहता है मैंने ईबे से मंगवाया, ये मुझे अमेज़न से मिला है, वो ईबे से कंप्लेन करता है, ईबे ऑटोमेटिक आपको 100 क्यों अमेज़न से उसकी लगती है। समझ लो, इस तरह समझ लो कि जो ईबे है वो कहता है अमेज़न मुझे बिल्कुल मेरे प्लेटफॉर्म पे काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, अमेज़न जो है कहता है कि जो ईबे है वो कहता है अमेज़न की जो प्रोडक्ट्स हैं सेलिंग कुछ भी मेरे साथ आप नहीं कर सकते। ठीक है, 100% रिस्ट्रिक्शन लगाता है वो। आप इनके जो रूल्स जाके पढ़ो, 100% आपका अकाउंट उसी टाइम बैन कर देगा। ठीक है, आपके बेशक $1 मिलियन की भी सेल है ना, आपने एक ऑर्डर यहाँ पे उसको अमेज़न का शिप कर दिया, वो आपकी नहीं कहेगा कि आपका 5 साल अकाउंट पुराना है, 10 साल अकाउंट पुराना है, वो ऑटोमेटिक आपका अकाउंट बैन कर देगा। ठीक है, आप जितनी मर्जी से रिक्वेस्ट करते हो कि हमारा अकाउंट ओपन है, हम नहीं कर सकते, ये कर रहे हैं, आपका अकाउंट कभी नहीं खोलेगा। ठीक है, ये पहले मैं आपको बता दूँ, आपने करना है यहाँ पे आना है। ठीक है, आने के बाद अपनी जो है वैलिड ट्रैकिंग आपके पास होनी चाहिए और लेबलिंग आपकी जो है जो बॉक्स की लेबल है वॉलमार्ट से ये वाली कहीं नहीं हो, आपकी वाइट लेबलिंग होनी चाहिए। कस्टमर को जाए वो समझे भाई ईबे से मुझे माल रिसीव हुआ है, जो पैकेज है वो मेरा ईबे से ही आया। अच्छा, मेन क्या है, अपना ईबे का अकाउंट ओपन, सेलर अकाउंट ओपन करने के बाद हमारा क्या है, हमने जाना है सप्लायर के लिए। अब सप्लायर हमारे पास ऐसा सप्लायर, स्टूडेंट्स हमारे पास कहते हैं हमारे पास डेली के हमारे यही हज़ारों क्वेश्चन है सर, हमारे पास अमेज़न के ऊपर या ईबे के ऊपर सप्लायर हमारे पास ऐसा नहीं है जो हमें प्रोडक्ट्स भी दे और हमें लेबलिंग वगैरह भी चेंज करके दे और हमें जो है डिलीवरी वो फ्री करके दे। ठीक है, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो हमारा डिलीवरी में ही चल जाए, $5-10 जो है वो हमारे शिपिंग में ही चले जाते हैं। ठीक है, हमें प्रॉफिट जो हमारा बच रहा होता है वो सारा हमारा शिपिंग में चला जाता है। अच्छा, तो आज जो मैं हूँ आपके लिए सप्लायर लाया हूँ। ठीक है, जो आपको जो है आगे बताता हूँ, जिसकी रिक्वायरमेंट जो है, इसकी रिक्वायरमेंट्स और इसके बेनिफिट्स जो है मैं आपको आगे बताता हूँ। अच्छा, पहला ये wholesaler.com सप्लायर है। ठीक है, जो आपको इस टाइम इनकी ऑफर चल रही है, आपको 100 मिलियन प्रोडक्ट्स के जो आपको ऑफर कर रहे हैं, उसके ऊपर ये है आपको 20% कैशबैक देंगे।
अगर आपने यहाँ से $1000 की बाइंग की है तो आपको $200 ये आपको रिफंड कर देंगे, कैशबैक हो जाएगा। अच्छा, इनकी ऑफर चल रही है। सेकंड ये सप्लायर है जहाँ से आप आके यहाँ पे देखो 20 मिलियन प्लस ऑथराइज ब्रांड की प्रोडक्ट्स आपको ऑफर कर रहे हैं। ब्रांड्स हैं 20 मिलियन, और 900 मिलियन प्रोडक्ट्स जो हैं ये आपको दे रहे हैं। मतलब 20 मिलियन जो ब्रांड्स हैं उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो 900 मिलियन प्रोडक्ट्स इनके पास अवेलेबल हैं, ऑथराइज ब्रांड की प्रोडक्ट्स हैं जो ये आपको ऑफर करें। आप इनके साथ आके अपना जो है आप ये देखो अमेजोन पे सोल करो, अमेजोन पे सेल करो, ईबे पे करो, वॉलमार्ट पे करो, शॉपिफाई पे, अदर कहीं पर भी आप करना चाह रहे हो, पूरे वर्ल्ड वाइड में आप करना चाह रहे हो तो काम इनके साथ आके अपना होलसेलर का अकाउंट ओपन करो। अकाउंट ओपन करने पर ये आपको जो है 900 मिलियन प्रोडक्ट्स ये आपको ऑफर करते हैं, जो आपको इनकी जो इनवाइसेस हैं ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ 100% की एक्सेप्टेबल है। अमेजोन के ऊपर, ईबे पे, वॉलमार्ट पे, शॉपिफाई पे, हर जगह इनकी जो है इनवाइसेस 900 मिलियन प्रोडक्ट्स की जो इनवाइसेस है वो अमेजोन के ऊपर आप करो, ईबे पे करो, इनकी 100% एक्सेप्टेबल है। ठीक है, इनकी रिजेक्शन नहीं है, क्यों, हम इनके साथ काम करें, हमें पता है। मैं गारंटी से आपको कह रहा हूँ कि 100% जो है इनवाइसेस हैं वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, अगर आप इनके साथ अकाउंट आपके बार ओपन हो गया, इन द फ्यूचर पूरा लाइफ टाइम के लिए आपको कोई सप्लायर नहीं चाहिए, कोई रिक्वायरमेंट्स और नहीं चाहिए। ठीक है, एक आपको अपना अमेजोन, ईबे का अकाउंट चाहिए, सेकंड आपको एक सप्लायर का अकाउंट चाहिए, और आपको लाइफ टाइम के लिए कोई रिक्वायरमेंट थर्ड नहीं है। ना आपको इशू टेंशन, आपको लेबलिंग की टेंशन होगी, ना आपको शिपिंग की टेंशन होगी, ना आपको होलसेल उसकी वेयर हाउस की टेंशन होगी। सारी की सारी इन्होंने आपकी जो प्रॉब्लम है 100% सोल्व कर दी है। ठीक है, आगे चल के हम बात कर लेते हैं। अच्छा, ये एक वेबसाइट है इनकी, होलसेलर सप्लायर है, जो आपको जो है 900 मिलियन प्रोडक्ट ऑफर करता है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अकाउंट ओपन कर लिया, देखो ओपन है होलसेल अकाउंट। होलसेलर के ऊपर हमने आके सप्लायर के ऊपर अपना होलसेल अकाउंट, अपना प्राइवेट अकाउंट ओपन करना है, जहां से हम इनसे परचेजिंग वगैरह कर सकते हैं। अच्छा जी, ये आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद क्या होगा, हमारा होलसेल अकाउंट ओपन होगा इनके साथ, ब्रांड के साथ। अच्छा, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स ये मांग रहे हैं, आप देखिए यहाँ से आके अपनी रीजन ओपन, हमारा क्या है, होलसेल अकाउंट हमने ओपन करना है। सेकंड हमारे जो है हमने जो है क्या कहते हैं, हमने जो है प्रोडक्ट्स इनसे बाइंग करनी है। ठीक है, ये हो गया सिर्फ यहाँ पे अपने जो है अपना जो कस्टमर मैसेज आप लिखना चाहते हो कंपनी के थ्रू, या कोई भी आप काम करना चाह रहे हो, यहाँ पे आप उसकी डिस्क्रिप्शन डाल दो। उसके बाद अपना नेम, ईमेल। अच्छा, जो आपने जो डिटेल्स हैं वो आपने वही डालनी है जो आपकी डॉक्यूमेंट्स पे सेम हो, क्यों, या अगर आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रिजेक्ट हो गए तो अकाउंट ओपन नहीं होना। ठीक है, अमेजोन की तरह अगर एक बार अकाउंट रिजेक्ट हो गया तो लाइफ टाइम के लिए ओपन नहीं होगा। ठीक है, ध्यान से आपने वही नाम सेम रखना है जो आपके आईडी कार्ड, पासपोर्ट वगैरह पे हो, उसका बिजनेस ईमेल, बिजनेस फोन नंबर, और बाकी आपने यहाँ पे सारी सारी कंपनी की डिटेल फिल करनी है। ठीक, कंपनी का नेम हो गया, कंपनी की टाइप, होलसेलर है, ऑनलाइन सेलर है, क्या क्या है, यहाँ पे आके अपना यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे फॉरवर्ड करने हैं। ठीक है, उसके बाद आके एग्री पे क्लिक करके सबमिट कर देना। 24 आवर के अंदर आपको ये इनकी मेल आएगी, आपका होलसेल अकाउंट के साथ ओपन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब ये क्या है, अपने क्या करना है, इनके साथ अकाउंट ओपन कर लिए, हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है अपना, तो ये कस्टमर मैसेज वगैरह हो गया। उसके बाद आपके पास एलएलसी तो आपकी ऑलरेडी कंपनी तो आपके पास होगी अगर आप काम कर रहे हो। ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे आपके आके अपने कंपनी के डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे यहाँ पे फिल करोगे। ठीक है, एलएलसी के डॉक्यूमेंट्स करने के बाद 24 आवर के अंदर आपको यहाँ पे मेल आएगी, आपके जो है डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट हो जाएंगे, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सही हुए तो। ठीक है, लाइक जो आपकी इनकी रिक्वायरमेंट्स मुताबिक सारे डॉक्यूमेंट्स आपके मैच हुए तो। ठीक है, ध्यान से सबमिट करना है, बार बार कह रहा हूँ, गड़बड़ कोई नहीं आपने इसके अंदर करनी। अगर नहीं समझ आ रहा तो हमारा नंबर है आगे मेंशन में आपको दे दूंगा, स्क्रीन पे भी मेंशन है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, किसी भी किस्म के क्वेश्चंस हैं आपके, इश्यूज आ रहे कहीं पर भी। ठीक है, ध्यान से आपने ये चीज़ें बनानी है। अच्छा, ये हो गया। सेकंड, इनका जो है इनकी एक ऑफर है जिसके अंदर ये है, इनका होलसेलर का कार्ड है इनका। ठीक है, जो आप बाइंग करोगे, ठीक है, देखो 79 मिलियन एक्टिव कार्ड के ऊपर बायर है बैठे हुए हैं। ठीक है, जो इसके पास असेस करें इस कार्ड को, और $119 की फीस है, जो आपको $50 आपको दोबारा रिफंड हो जाएगी। ठीक है, समझ लो ये आपसे $60 की है, बाकी जो आपको $60-70 आपसे चार्ज करेंगे, बाकी आपको $50 आपको रिफंड कर देंगे। ठीक है, ये इनका कार्ड है होलसेलर का, जो आपको फिजिकली भी मिल सकता है और वर्चुअल भी मिल सकता है। ठीक है, ये इनके रिव्यूज कस्टमर ने इनको दिए हुए हैं। ठीक है, ये इनका कार्ड। अच्छा, अब हमने क्या करना है, कार्ड्स के बेनिफिट्स जो हम आगे पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, अकाउंट, होलसेल अकाउंट ओपन किया, एप्लीकेशन आपको ये वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद आप यहाँ से कार्ड परचेज करोगे। कार्ड परचेज करने के बाद जो है आपको इनकी 1 मिलियन ऑथराइज प्रोडक्ट को ऑफर करोगे। ठीक है, असेस कर पाओगे, उसके बाद अपनी जो है सेलिंग स्टार्ट कर सकोगे। ठीक है, ये इनके काम हो गया, 5 स्टेप हो गए। उसके बाद जैसे ये स्टेप आपके पूरे हुए, आपके पास कार्ड आ गया, उसके बाद आप बेनिफिट्स आप देखते जाओ, जो सप्लायर के बेनिफिट्स हैं। पहले जो है आप हर परचेजिंग के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, जितने की परचेजिंग करोगे, जितनी दफ़ा मर्जी करो, आपको 3% का कैशबैक आपको मिलेगा। ठीक है, 3% कैशबैक आपको हर परचेजिंग पे मिलेगा, जितनी दफ़ा मर्जी आप परचेजिंग करो, जितने की मर्जी करो, कोई इसकी लिमिट नहीं है। ठीक है, नो लिमिट, एवरी परचेजिंग पे आपको मिलेगा इंस्टेंट। ठीक है, इंस्टेंटली उसी टाइम आपके कार्ड में आप जहाँ से आप परचेजिंग करोगे उस टाइम आपको रिफंड हो जाएगा। ठीक है, 3% आपको कैशबैक आ जाएगा। दूसरा जो है $50 जो आपको इंस्टेंट कैशबैक होंगे कार्ड के वजह में, पहले आपको बता दिए।
ठीक है। सेकंड, अब बेनिफिट्स आप हमें देखते जाओ। अब ये होगा अमेजोन के ऊपर या कहीं पर भी आप ईबे पे काम करो, मैंने पहले आपको ये बताया कि आपकी जो पैकेजिंग है वो कस्टम होनी चाहिए। अमेजोन है, ईबे है, कोई भी है, आपकी पैकेजिंग के थ्रू 90% अमेजोन के ऊपर अकाउंट, ईबे के ऊपर इस तरह बैन होते हैं कि जो कस्टमर है वो कहता है भाई मैंने प्रोडक्ट यहाँ से मंगवाई है, मुझे वॉलमार्ट से मिल गई। क्यों मिली है? मैंने तो अमेजोन से मंगवाई है। जो हमारे जो हैं जो स्टूडेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं अमेजोन के ऊपर, उनके पास सप्लायर नहीं होते। ठीक है, सप्लायर वो ढूंढते हैं, इधर लोकल सप्लायर ढूंढते हैं जो उनके प्रोडक्ट्स, तो एक तो कभी प्रोडक्ट टूटी भेज देता है, कभी क्या करता है, कभी क्या करता है, लेबलिंग नाम, मतलब नाम अपने ब्रांड के डाल के लेबिंग भेजते हैं कस्टमर को। कस्टमर कहता है भाई मैंने अमेजोन से मंगवाई है, वो जो है अमेजोन को कंप्लेन करता है भाई ये सप्लायर सही नहीं है, जो ये आपका अकाउंट है, ये जो सेलर है ये सही नहीं है, मुझे रॉन्ग आइटम भेजी है या रॉन्ग वेबसाइट से रिसीव हुई है। कस्टमर इंस्टेंट आपको कंप्लेन करता है, अमेजोन आपको रिस्ट्रिक्शन भेज देता है और ईबे डायरेक्ट अकाउंट बैन कर देता है। उसके लिए यही आप सप्लायर यूज करो। उसके बाद देखो कस्टम पैकेजिंग आपको देते हैं, अगर आप अपनी करवाना चाह रहे हो कोई भी लेबलिंग ईबे की, अमेजोन की, आप कस्टम पैकेजिंग करवाना चाह रहे हो वो भी आप करवा सकते हो। ठीक है, अपने ब्रांड की करवाना चाह रहे हो अपने ब्रांड की भी करवा सकते हो। सेकेंडली, अगर व्हाइट पैकेजिंग, कोई पैकेजिंग चाहिए, व्हाइट लेबल चाहिए, तो व्हाइट लेबलिंग में वो कस्टमर को प्रोडक्ट पहुंच जाएगी। दूसरा, पूरे यूएसए के अंदर आपको शिपिंग फ्री है। ठीक है, कोई लिमिट नहीं है, पूरे यूएसए में आपको शिपिंग फ्री है, जितने की मर्जी परचेजिंग करो। ठीक है, और 90 डेज के लिए आपको वेयर हाउस फ्री मिलता है। ठीक है, आपको वेयर हाउस मिलता है एक, जहां पे आप अपनी प्रोडक्ट्स 90 डेज के लिए फ्री रख सकते हो। और लास्ट, जो फिजिकली कार्ड है आपको वर्ल्ड वाइड कार्ड जो है ये आपको फिजिकली मिलता है, इंटरनेशनल भी मिलता है, वर्ल्ड वाइड आप इसको फिजिकली वर्चुअल रिसीव कर सकते हो कार्ड को। ठीक है, अच्छा जी, अब मेन हमारे क्या हुआ, मेन जो हमारे इश्यूज कहाँ पे खत्म हो गए? पहला, कस्टम पैकेजिंग पे हमारे 50% इश्यूज खत्म हो गए। ठीक है, अब जो 100% हमारे इशू कहाँ पे खत्म है? जब हमें शिपिंग फ्री मिली है। क्यों? हमारा जो प्रॉफिट है वो सारा का सारा कहाँ चला जाता है? शिपिंग के ऊपर। प्रोडक्ट $5 की है, उसके ऊपर $5 $3 वो हमारे चार्ज करता है शिपिंग के ऊपर। कस्टम को जो है कहीं पर भी कोई भी वेबसाइट पे आप जाओ, वॉलमार्ट पे जाओ, कहीं पर भी जाओ, वो आपसे अपनी शिपिंग जो चार्ज करते हैं $5 $10 प्रोडक्ट के हिसाब से। अब $50 की प्रोडक्ट है उसमें $20 $10 वो है आपसे शिपिंग चार्ज कर लेते हैं। लेकिन जो हमारा प्रॉफिट, हमारा आना भी शिपिंग से ही होता है। प्रॉफिट निकालना मुश्किल होता है। प्रॉफिट हमारा कहाँ से ज़्यादातर निकल होता है? ज़्यादातर प्रोडक्ट्स के ऊपर 90% प्रोडक्ट के ऊपर हमारा प्रॉफिट जो है वो शिपिंग के ऊपर निकल रहा होता है। लेकिन जो प्रॉफिट हमारा चला जाए, हम प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं। ठीक है, हम कोई और प्रोडक्ट ढूंढने लग जाते हैं। क्यों? प्रॉफिट नहीं आ रहा। हम काम क्यों करें? क्योंकि हम काम कर ही तब रहे हैं जब हमें प्रॉफिट निकालना है। उसके लिए जो हमारा इशू है वो 100% यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, शिपिंग फ्री हो गई, अपना कस्टम पैकेज भी मिल गया हमें। इसलिए ये है, आप यहाँ पे अपना होलसेल साथ आओ, अपना अकाउंट ओपन करो, अकाउंट ओपन के बाद डिटेल फिल करो। उसके बाद लाइफ टाइम, पूरी जिंदगी के लिए आपको कोई और सप्लायर नहीं चाहिए, ना ही कोई चीज़ चाहिए आपको। ठीक है, ये 100% गारंटी है। ठीक है, ईबे के ऊपर क्या किया? ईबे पे आके अपना अकाउंट ओपन करो। अकाउंट ओपन करने के बाद अपना अमेज़न पे अकाउंट ओपन करो, कहीं पर भी करना चाह रहे हो। करने के बाद यहाँ पे आके अपना होलसेल साथ अकाउंट ओपन करो और अपना काम स्टार्ट करो। प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। क्यों? हर चीज़ ही फ्री मिल रही है आपको। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया। अब मेन अमेजोन ओपन करोगे या होलसेल अकाउंट ओपन करोगे या ईबे अकाउंट ओपन करोगे, आपको एक ही चीज़ चाहिए, एलएलसी। अगर आपके पास एलएलसी नहीं है, हमारी ईबे जो है एलीट सेल्स साउथ एशिया की वेबसाइट है, यहाँ पे विजिट करो। विजिट करने के बाद जो है एलएलसी की सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है। आओ यहाँ से जो है आपको ऑफर करते हैं हम। आप आओ, अप्लाई नाउ करो। अप्लाई नाउ करने के बाद जो होगा, अपनी डिटेल फिल करो। कंपनी टीम आपसे रब्ता कर लेगी, मैं भी वहाँ पे अवेलेबल हूँ, टीम भी अवेलेबल, आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगी। अपने एलएलसी क्रिएशन करो, सर्विस आपको एलएलसी क्रिएशन की हम दे रहे हैं। आओ क्रिएट करो। क्रिएट करने के बाद क्या होगा, अपना जो है टीम है आपको डिलीवर करेगी आपको टाइम ड्यूरेशन के अंदर। उसके बाद अपना अमेजोन, ईबे, कहीं पर भी आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, मेन जो रिक्वायरमेंट्स हैं 100% आज के टाइम के अंदर, और उनकी भी रिक्वायरमेंट्स हैं जहाँ पे आप काम कर रहे हो, सप्लायर की, होलसेलर की, ईबे की, हर अमेजोन की यही रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपके पास अपनी कंपनी होनी चाहिए आज के टाइम के अंदर। ठीक है, कंपनी नहीं आपको रिजेक्ट कर देंगे, अकाउंट इस टाइम आपको बैन कर देंगे। ठीक है, तो डिटेल जो आपकी वेस्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो उसी के लिए पहले अपनी वेबसाइट बनाओ, यहाँ पे आओ, विजिट करो। वेबसाइट विजिट करने के बाद अपनी जो है अपनी एलएलसी क्रिएट करो। क्रिएट करने के बाद अपना काम आप स्टार्ट कर दो। अच्छा जी, अब एलएलसी क्रिएट करने के बाद अपना अमेजोन के ऊपर, ईबे के ऊपर काम स्टार्ट कर लिया आपने। अच्छा जी, अब क्या है, अगर आप आपको किसी भी चीज़ की कोई नॉलेज नहीं है, अगर ईबे की आप अगर नॉलेज आपको नहीं है, अमेजोन का नॉलेज नहीं है, शॉपिफाई का, किसी भी चीज़ का, वॉलमार्ट का अगर आपको नॉलेज, यहाँ पे आओ, यहाँ पे हमारी वेबसाइट विजिट करो। यहाँ पे 1-to-1 ट्रेनिंग हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर आप अमेजोन, ईबे, शॉपिफाई, वॉलमार्ट, हर चीज़ आप जितना भी जो सीखना चाहते हैं आप यहाँ पे सीख सकते हैं। ठीक है, 1-to-1 ट्रेनिंग हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर आपको बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक सिखाया जाता है। सिखाने के बाद क्या होगा, आपको मार्केट में इन करवाया जाएगा। ठीक है, मार्केट में आपको इन करवाने के बाद सारी डिटेल्स आपको समझाई जाएंगी। मॉडल होता क्या चीज़ है, उसमें इन्वेस्ट कितना करना है, कौन सी मार्केट आपके लिए बेहतर है। और अगर स्पेसिफिक मार्केट में आप काम करना चाह रहे हो, आप कहते हो भाई मैंने यूएस में काम नहीं करना, मैंने जर्मनी में काम करना है, तो आपको जो है उसी मार्केट में ही सिखाया जाएगा, उसी मार्केट में ही इन करवाया जाएगा। ठीक है, 1-to-1 ट्रेनिंग है।
ठीक है, जिसके अंदर आपको जो है सारी की सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। ठीक है, बाकी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये स्क्रीन के ऊपर मेंशन है, व्हाट्सअप नंबर आई है। ठीक है, यहाँ पे आप आओ, विजिट करो, सारी डिटेल वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, मैं अवेलेबल हूँ, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। बाकी स्क्रीन के ऊपर नंबर मेंशन है वीडियो के ऊपर, और डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में भी मेंशन है, वहाँ से भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सअप के ऊपर। टीम पे अवेलेबल है, मैं भी अवेलेबल हूँ, सारी डिटेल वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अच्छा मैं क्या होगा, अपनी एलएलसी क्रिएट करवाई, क्रिएट करने का अपना गया अपना ईबे अकाउंट ओपन कर, ईबे अकाउंट ओपन करने के बाद अपना यहाँ पे आपने होलसेलर का अकाउंट ओपन किया। आपकी जो है उसके बाद कुछ भी आपको नहीं चाहिए, आप उसके बाद अपना काम स्टार्ट करो। ठीक है, उसके बाद कोई रिक्वायरमेंट्स आपको नहीं चाहिए।